तो देखा होगा ऐसे करते हैं। उसका मतलब है ये एक आसमान से आवाज आ रही है उसे सुनो। तो वो जब भेद जानने वाले नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। इसी तरह से सब मतों में ऐसे ही हो गया। जब जानने वाले नहीं रहे उसकी कमाई वाले, तो फिर वो मतलब किताबें भी ऐसी रख दी और वो मतलब ये कि लकीर के फकीर। महात्मा हमेशा कह के जाते हैं कि जीवों को जो नए आने वाले उनको हमेशा खूब तलाश करते रहना चाहिए। अब जिनको मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जब नए नए पैदा होंगे उनको भी चाहिए रास्ता। तो हम जताते बताते रहे तब तो वो होशियार हो जाए, तो बताना ही बंद कर देते तो आप चले गए बस, तो उनकी खोज बंद हो जाती। हमेशा महात्माओं की खोज के लिए बराबर अपने बच्चों को भी निर्देश देते हैं, तब ऐसे फिर मिलन होता रहता। तो खोज बंद हो गई तो पहचानने में नहीं आ सकता। अब वो सूरत ने सब कुछ डाला कि आपने हम कहाँ से आए, हमको क्यों दे दिया और ऐसा हमको क्यों फंसा दिया। तो उन्होंने सब उत्तर दे दिया। तो ये तो मर्जी थी, मौज थी, ऐसी रचना करना था और सेवा के बस होके मैंने तुमको दे दिया। और तुम मुझे समरस समझो और मैं तुमको ले चलूंगा, मेरे साथ चलो, कोई तुमको रोके रोकेगा नहीं। अंदर में वैसे बड़ी बात है, वो अगर बगैर गुरु के जाना चाहे तो उधर कोई नहीं जा सकता। ऐसे सांप फुफकार मांगते हैं ऐसे, तो उसी में बेहोश हो जाए। ऐसे ऐसे गुजर और कीड़े ऊपर कूदते हैं, लेकिन वो महात्मा के साथ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोले, अकेला नहीं जा सकता। वो तो वहां खड़ा हुआ है जो दहाड़ रहा है, उसकी दहाड़ सुनकर कोई उधर जाएगी। लेकिन जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो फिर चला जाएगा। तो उसने अपनी शंका समाधान सूरत ने महापुरुष से कर ली और उसने कहा कि देख तो, मैं तुझे बताता हूँ तू कर क्या इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ कर। बहुत प्यार से समझाते। बोलो। तबसु तब सूरत पूछे एक स्वामी देव वेद व्याख्या। अब वो पूछते हैं कि स्वामी अब हमको वो भेद दीजिए जिस रास्ते से चलना है, वो दे दीजिए। कौन सा रास्ता है? ये तो हमको सब मालूम हो गया, समझा चली गई, लेकिन अब वो चढ़ने का कि वहां से आ तो गई है तो कैसे चढ़ेगी। वैसे तो ये चढ़ गई, जो पूछ रही है वो चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोगों के लाभ के पीछे लोग जन्म लेंगे, उनको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, तुमको पता चलेगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया मार्ग योग। फिर महापुरुष ने बताया कि देख सुना, मैं मार्ग का सब रास्ता बताता हूँ और जो बताऊंगा उसी रास्ते से तू चली जा।
अपने घर में पहुंच जाए। बोलो। पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम सीत में सूरत धरो। हाँ, वो कहते देख सूरत 5 नाम का सुमरन करता। अरे जब कबीरदास जी हाथ में आए तो उनको भी लोग भूल गए, ये सब भूल गए। नानक जी आए, ये सब भूल गए। कहते 5 नाम का सुमरन, अलग अलग 5 नामों का सुमरन, और उसके बाद फिर ध्यान करो। तो इस सूरत को श्याम से, चारों तरफ से मतलब है नीला आकाश, और बीच में वो जड़े हुए बिल्कुल श्वेत है। कहते हैं सूरत को अपनी दृष्टि में जमा, 5 नाम का सुमरन कर, और फिर उनकी दया ले तो ध्यान कर। ध्यान में कहते हैं कि श्याम से, उस श्यामी श्वेत कहते हैं, चारों तरफ नीला और बीच में सफेदी है। उसमें तू अपनी सूरत को निशान बता रहे कि तेरी आंखों के सामने है। जब तू अपनी दृष्टि जब बंद करेगी, अंदर की आंख से देखेगी, तो वही जो काला तिल है उसी में होके दरवाजा हो जाए। काला तिल ऐसे फट जाता है ऐसे। तो तू जरा सा उसी मध्य में होकर के देख, तो उस श्याम से आकाश में खिलाएगा, उसमें अपनी सूरत को जमा, तेरी दृष्टि को जमा, उसी पर दृष्टि रोक करके ना बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख। बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख श्याम क्षेत्र में तो अपनी सूरत को जमाएगी, यही से आवाज सुनाई देती कि आकाश में आवाजें बनी। कहते हैं प्रथम ही सुनो गगन में बाजा, आकाश में ये बाजे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब वो श्याम क्षेत्र में तुम सूरत जमाएगी, उसका जब साक्षात करेगी। और वो है चरण कमल, उनमें बहुत पुराना, ये सूरज में कुछ नहीं, इसके प्रकाश का उसके प्रकाश का कोई। सहस कमल दल ज्योति लखाई। तू गगन में बाजा सुन, घंटा और शंख की आवाज हो रही है, सुनाई देगी साफ। जब घंटे और शंख की आवाज को जब तू सुनेगी, तो सुन सुन करके, सुन सुन कर यदि तू तो रीझी जाएगी, ये सुन सुन करके उसमें तू लय हो जाए, उसी घंटे और शंख की आवाज में लय हो। तो वो आवाज सैदल कमल से आ रही है, तो उस सूरत को इस तरह से खींची हुई है। जब वो आवाज खींच लेगी, तो जहां से आवाज निकल रही है, ये सूरत उसके सामने खड़ी होगी, ऐसे सामने। तो जब खड़ी हो जाएगी सामने, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हुआ। उसी वो कहते हैं दीदार, दर्शन, साक्षात्कार, आंख से देखेगी। तो निशान बता रहे कि तू श्याम क्षेत्र में अपनी सूरत को, दृष्टि को जमा, और वहां से गगन में तरह तरह की झनकारे, लेकिन ये तुझे सुनाई देगा घंटा से।
जब तू इसको सुनेगी और ले होगी तो वो आवाज खींचेगी, इस सूरत को खींच लेगी, तो वहां ले जाएगी उस सामने जो ज्योति स्वरूप विराजमान है उनका। वैसे नीचे और भी ज्योत है, उनका कोई हवाला नहीं, तो मिलती तो सब है, लेकिन इसमें कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें वो बहुत सीधा साधा इसे सूरत को समझा रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे कर तो ये, क्योंकि जाना तो अब रास्ते ही से, इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मुकाम तो नहीं पहुंचे, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो, तो रास्ते ही जाने। तो ये लोग सब मुकाम पर बैठे हुए, ये मुकाम पर वहां के वाला पर इस तरह से बैठे। तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेंगे, तो रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरत तो अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाज, पहले ही पहल गगन में आवाजें आएंगी, बाजो की। जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाप लिया, तो उसमें ले बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राड ढूंढ लाई। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया तो सैदल कमल में ज्योति स्वरूप निर्जन भगवान, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकामी पर रह जाएंगे, आगे नहीं। ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बात नहीं, बहुत बड़े, बहुत बड़े बड़े। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी है, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता, फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, ऊपर भी गया नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया फिर इधर भी गया। अब वो जो उस रास्ते को जानता है तो वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, तो जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में कमल में दर्शन करके जाएगी ईश्वर, वैसे आगे नहीं जा सकता। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे, तो बंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, ऊंची नीचे घाटी में उधर उसका फिर बढ़ो, फिर बोलो। आगे पहुंची सोनम झार, रंकार ढूंढे सोनी अब जो सैदल कमल से ऊपर जाएगी और वहां ऊंची नीची घाटी, तो मतलब त्रिकुटी मुकाम है, तो ब्रह्म राजा, और वो हमेशा बादलों की गर्जन और मृदंग बनता है, वो आवाज सुना। जैसे ऊंची नीची घाटी, नीचे गई ऊपर गई, नीचे उतरी ऊपर उतरी, वो तो ऐसे गई फिर नीचे चली गई फिर ऊपर चढ़ी, ऐसे बहुत ऊंची नीची घाटी, तब ये आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि वहां पर त्रिकुटी स्थान है, उस पर
ओम विराजमान है ब्रह्म, तो बैठो, तो विराजमान हो। तो जब वहां जाएंगे तो उनका दर्शन, वो तो बहुत ही सुंदर है। यानी नीचे वाले भी उनसे बहुत ज्यादा वो सुंदर। और वैसे तो महात्माओं ने कह दिया है कि इस तरह की उनकी छवि है, सजावट है, और कितनी सुंदरता खूबसूरती, वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर। तो कहते हैं वहां मुकाम पर पहुंच करके उसका साक्षात, उसका दर्शन, इसी को संतों ने अल्लाह, इसी मुकाम को उर्दू शब्दों में अल्लाह कहते हैं कि सूरतें इस मुकाम पर जब पहुंच जाती हैं तो इसका दीदार और दर्शन करती हैं, तो इसके ऊपर हो जाती है। ये नीचे रह गए, उसके ऊपर, तो ये नीचे इनकी आवाज छूट जाएगी और ऊपर की आवाज वहां सुनाई देती है। वहां से तो बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि गंदगी कूड़ा कचरा तो सब यही जमा है, इसी में परेशानी है। उसमें तो केवल इशारा मात्र है कि इधर चलो, उधर चल दीजिए, तो कहते हैं आवाज में दर्शन आ गए। वैसे ये सूरज जब इस स्थान के ऊपर जो इस आवाज को जब सुना तो उसको सुनकर पकड़ कर फौरन चढ़ जाता, देर भी नहीं लगती। इतना, इतनी लंबी चौड़ी रचना, इतनी लंबी चौड़ी लीला है जो कहीं नहीं जा सकती। ऊपर जाएंगे तो पार ब्रह्म, और वो इन दोनों से सुंदर, कैसी उनकी छटा, कैसी सोच, उनका चेहरा मोहरा कितना खूबसूरत, जिसका यहाँ कोई चित्र में भी अगर बनाया जाए तो नहीं आ सकता, तो कहने में भी नहीं आता। तो वो कुछ चीजें तो यहाँ होती नहीं है, बहुत सुंदर इन दोनों से। तो सूरत उसको देख के कितना मस्त, लेकिन खूबी उसमें यह है कि इन्हीं के दर्शन के साथ साथ एक ऐसी छटा है वहां, अद्भुत, कि उसके सामने ये रूप फीका हो जाता है। कितनी भी सुंदरता है तो फीका बन मालूम। इसीलिए वो जरा से चिन्ह में तुम्हें लिखा हुआ है, जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है चंद्राकार के बीच में, ऐसे ऊपर में, तो वही है। तो उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं, आकर्षण भेद ही होना चाहिए बताने वाला। तो ये तो सूरत ऊपर चली, अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद, कर्मों के हद के परे चला गया। अब उसको कर्म पाप को लिपामान नहीं कर सकते, अपने में बांध नहीं सकते। वो तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको हो जाओ। तो ऐसी आग, अग्नि धधकती है, कोई चीज डालिए सब बस। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई, समुद्र की तरह से जो फेंकी सब भस्म, वहां कुछ बचने वाला नहीं है, सब बस। तो सूरज गुणातीत हो जाती। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का स्मरण करो। पहले ये वेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको, वो भेद बताएंगे।
विज्ञानकार वेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताए। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती, प्रमाण मिलेगा। पीछे महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने ये पाया, ये कहा। तो हमको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना। हाँ, बोलो। आगे पहुंची सोनम जार रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरज जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की, जिसका जो नाम है उसमें से आवाज होती है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए। तो मतलब ये है कि तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पढ़ते, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो। केंगरी और सारंगी सोनी मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। बुढ़ी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरुपा। यहाँ गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन वही बैठे हुए। वो ऐसा त्रिकोण है, त्रिगुडी, कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है। तो गुरुमत कहते हैं। जब 10वें द्वार में ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पियापन, इनको पियापन कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में, सदगुरु पर, तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी इंग्लिश सारंगी की तो फौरन खींच के ले जाएगी और ये पहुंचाएगी कहाँ, मानसरोवर, स्नान करने के लिए। स्नान, तो वहां जाके स्नान होता है। बोलो। आगे महासोन जा चारे धोने थे मेरे साथ। बहुत सीधा रास्ता, क्योंकि उधर कोई अंधेरा तो है ही नहीं। अब वही बताना, जैसे दिल्ली गए दिन में, उनका देखो तो ये दिल्ली है, ये है, ये है, ये आगे गए तो ये है, फिर उसके बाद ये गए, ये अम्बाला पड़ा, और ये मतलब है कि अमृतसर, वो तो दिखाई देता, अंधेरा तो नहीं। अंधेरे का वहां क्या था, वहां दिन रात का वहां नाम निशान भी चुकेंगे भी। दिन रात तो यहाँ आंखों के नीचे है, ऊपर यहाँ भी नहीं। तो कहते हैं कि वहां गए तो महाकुंभ का इतना बड़ा मैदान है कि अरबों खरबों जोजन का मैदान, उसमें अब सूरत गुरु रहेगा तो उसको पार कर सकेंगे। इतना वो चमक दमक सुंदर खूबसूरत कि नित्य प्रति किस तरह के वहां पर रचना के दृश्य होते हैं। ऐसा नहीं, बहुत प्रकाश है। और यहीं पर एक एक वृक्ष कितने करोड़ों करोड़ों योजन की बुलंदी रखता है इसी मैदान में। और ऐसा मालूम होता है कि मतलब ये कि ये सारा का सारा जितना भी 3 लोग है, ये सब उसमें समाये हुए। ऐसे ऐसे दरख्त,
और किस तरह के दरख्तों में खेल तमाशे हो रहे, वो अद्भुत रूप से। तो बहुत दरख्त, तो ये एक दो दरख्त ऐसे ऐसे बुलंदी रखते, उसकी शोभा महापूर्ण। वो महाशून्य का मैदान है जो भमर गुफा ऊपर देखी, सोहम बंसी बजती। कहता है कि हमने उसको भंवर गुफा को देखा इस मैदान के परे, और वहां पर मतलब यह है कि तो हमको विराजमान है और वहां बंसी बज रही है। हमने उसको सुना देखा कि किस में से बंसी बज रही, तो अखंड बज रही। अब इतना लंबा चौड़ा मैदान हो तो भंवर गुफा देश की तो बात ही छोड़ी, उसका मैदान ही शुरू में इतना लंबा। कहते हमने उसको देखा और वहां बंसी बज रही अखंड। ये महाकाल पुरुष, इनको पूरा अधिकार दिया है महाप्रलय में कि सब की प्रलय कर देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। तो जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहाँ से सुनते रहेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृतलोक, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पान, सब समेट के चले जाए। कोई चीज कहीं कुछ है, रेसे भर भी कोई चीज नहीं रह सकती, ये सबको समेट ले। इसलिए इनको महाकाल पुरुष। कोई महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले, तो चटाई की तरह से लपेट लेते हैं सका। और कितने युग भी जाएंगे, कितने कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहे हैं। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला दे, फिर विस्तार करेंगे। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, किसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाए। तो सूरत को समझा रहे, देख मैंने देखा, तू तुझे इस रास्ते से चल रहा है, चल तू भी चल, और तू भी वहां चल के देख। वैसे तो ये ले गए, इन्होंने सब दिखा दिया, लेकिन उस सूरत ने प्रश्न ऐसा किया है कि इन जीवों के हित में हो, तो इसका फायदा ये सब उठाए। बोलो। ताके परे धाम सतनाम, बीन बजे सत्य। हम कहते हैं कि इस भवन के जो महाकाल पुरुष के आगे कहते हैं वो सतधाम है। अब उसका क्या प्रारंभ है, तो उसी वो कहते हैं जो सतधाम है, जिनका नाम सतनाम है, वही सतपुरुष है। ये सतगुरु धाम, इसी को सदगुरु कहते हैं, सतगुरु धाम। और जो अनाम है वो तो इसके बहुत परे है, लेकिन वो सब कुछ इसमें है क्योंकि उनका ही तो सतरूप है। यहाँ बैठा हुआ है, इनका दर्शन हो गया, हो गया। इस सूरत को कोई बंधन नहीं, वो उसमें दाखिल हो गए, दर्शन किया सतपुरुष, और आगे चली जाएगी, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ चारों देशों में कोई रोक टोक, उन चारों में से यानी जिसका दर्शन करना चाहे उसका करो, रोज रोज आओ, रोज करो, लेकिन अपार है।
उपासना यहीं तक, इसके आगे कोई उपासना। सूरज को यहाँ से ले जाकर मृतलोक से और वहां पहुंचा देना, उसके आगे कोई बंधन नहीं। उसमें तो एक एक पखड़ी में ये सब के सब महाकाल पुरुष का, इनका ब्रह्म का, इनका जो रचना सब एक एक पखड़ी में समाई हुई है। ऐसे ऐसे लोग तो महापुरुषों को जानना ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को जनाए वो तो बात अलग है, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, लेकिन सुरतों को जिस तरह से पहुंचाते हैं वो तो बढ़िया बात है। इस तरह से बहुत प्यार से समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी काशी में जब सत्संग उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी ऐसे ही समझाया, सब महात्मा ऐसे समझाया, जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उनको ले जाते पुराना। इस तरह से 5 नाम का समय और अच्छी तरह से तो आप थोड़ा थोड़ा अपना करने लगो, जब अंदर में होने लगेगा तो अपने आप समय बढ़ जाएगा। उधर जब बैठे रहोगे आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि 4 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे के 2 घंटे भी हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि जब रस मिलने लगता पता ही समय का पता नहीं चलता। तो जब तक कुछ होता नहीं है तब तक थकावट, मन भाग जाएगा, थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। लेकिन जब होने लगता है तो नींद उड़ गई, थकान से मन भाग दौड़ बंद कर देगा और फिर अपने आनंद में लग जाए। यही आनंद तो ढूंढ ही रहा है। तो जब उसको रास्ता मिल जाए आनंद कर तो छोड़ जाएगा, फिर पीने लगेगा तो सूरज भी पिएगी, ये भी पिएगा, तो दोनों बलवान हो जाएंगे तो एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे, चर्चा दोनों चलते तो वो तो जाएगा अपने स्थान में, क्यों ये तो सत्रों की रहने वाली, ये तो इसको अपने भंडार में किया और आके इसके साथ फिर कोई नहीं जाता। ये सूरत और सब नाम रहता है, उस पर सवार हो जाती है, चले तो पहुंच जाती, और बिना गुरु के तो कोई जा नहीं सके, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किताबें कुछ बताएंगे नहीं, उनको लिख दिया महात्माओं ने अपना, तो वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन गुरु मिल जाएगा तब उनको पी लेंगे, सही बात है। तो आप लोग प्रातः भजन रोज, हर रोज नागा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब समय करना, इसको करते चलो तो धीरे से एक एक बूंद इकट्ठा कर लोगे, अभी ढेर हो जाएगा। बूंद बूंद जमा किया जाता तो ढेर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो आप ही के तो काम आएगा किसी और। तो ध्यान भजन सुमन, भजन ध्यान सुमन तीनों अलग अलग, इसको चलाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। तो जब भी जाने वाले हैं जल्दी में, तो मैं जल्दी आ गया था कि कुछ बस कुछ खाना बनाएंगे, बच्चों के लिए रखेंगे, अब जाओ, क्योंकि खेती भी है अभी, तो वहां बुआई करना है गेहूं की, अभी बाकी छोड़ करके आए कि चलो भाई वो भी कार्यक्रम कर आए, अभी लौट के मोएंगे, तो जल्दी जल्दी कुछ छोड़ आए हो धान वगैरह भी, तो अभी पीटना पाटना जल्दी जल्दी भागते चलना, तो जुताई है बुआई है तो गेहूं भी दो, और जो घर का जो काम है तो अब तैयारी करो, अपने खाना ना बना लो बच्चों के लिए, कुछ बसे ऐसे इधर उधर चक्कर मार रही हैं कि जल्दी से लोग तैयार हो जाएं,
तो शाम को लोग या दिन में ट्रेन से जाएंगे, ये बात। और ये काशी वाला संदेशा कि वहाँ काशी में होने जा रहा 9, 10, 11 फरवरी को, उसमें भूम द्योतक आपके संदेश। बोलो जय गुरुदेव। ये तो आत्म कल्याण है, ये जो मंत्र दिया है इसमें तो, ये तो जीव के लिए दिया गया, सूरत के लिए। और वो जो आपको जो बताया वो शरीर सुविधा के लिए, यानी शरीर आराम के लिए। एक आराम, एक आत्म आराम, एक शरीर आराम। तो शरीर संबंधी चीजें ये जैसे शरीर की रक्षा करती है, अनाज है, कपड़े है, दवा है, ये चीज। और वो आत्म वो तो नाम है कि जीवात्मा उस पर सवार हो जाए, घर पहुंचे। वो तो आखिर में नाम का ही भोजन है, फिर आगे चल के सब्जी का भोजन है, सब्जी का आहार होता है। शब्द नहीं रहे तो जिंदा नहीं रह सकती है, तो इसलिए अलग है। एक मत, ये तो थोड़े दिन, ज्यादा दिन का नहीं है। और ये जो आत्म कल्याण का वो आपके हाथ में हमेशा साथ, ये साथ रहेगा। ये छूट गया तो ये भी छूट जाएगा। तो दोनों बातें आपको अभी बताई है। तो हम सिर्फ रमा कराना चाहते हैं कि रमा हो जाए। ऐसे मतलब ये है कि गिर करके तब तक ठीक हो जाए। तो ऐसे ये दिल दिमाग ठीक हो जाए, रमा हो जाए। इसलिए 3 महीने 13 दिन जोर शोर के साथ में अभी जो सूचनाएं मिलती रही कि बड़े प्रचार, बड़ी शोभा यात्रा बड़ी है, तो खूब ये अच्छी तरह से योजना बनाकर विधिवत ये शोभा यात्रा कराएगी कि शासन हम पर वही करेगा। ये बात, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बस मतलब शोभा यात्रा और सब जितने भी भूम द्योतक है सब एक जगह पर, एक प्रस्ताव, सारे हिंदुस्तान का एक प्रस्ताव। दूसरा कुछ नहीं कि भूम द्योतकों का ब्याज, बाकी एक ही प्रस्ताव और कोई प्रस्ताव, और कोई प्रस्ताव है ही नहीं, यही प्रस्ताव। और तो जितने प्रस्ताव है सब मन चले। और ये असली सिद्धांत का प्रचार, असली काम। इसलिए आप इसमें सब। और अभी सूचना आई है कि 20-20 हजार आदमी एक एक जगह पर, 15-15 हजार आदमी एक एक जगह पर। कहते हैं कि वो तो आपकी बात छोड़िए, हम लोग हो गए। तो बताइए, अभी तो कुछ था नहीं, तब ये होने लगा। और अब देखिए, अब ये सब समझने लगे कि ये सब चीज मेरी है, ये बाबा जी की नहीं है, मेरी है। तुम अपनी चीज को पकड़ो और हमेशा अपने काम लो, संभाल के रख लो। सोना चांदी रोज रोज हाथ में नहीं लिया जाता, रखा रहता, जब जरूरत पड़ती है तब हाथ में लेते हैं। वैसे इसको संभाल के रखो, लेकिन पकड़ तो लो, तो मिल तो जाएगी। पकड़ में आ जाए, अभी तो आपको मिल ही नहीं रहा, पकड़ में नहीं आया तो क्या संभाल के रखोगे। तो चीज मिल जाए तो महात्मा पकड़ा देंगे धीरे के बाद, अब पकड़े रहो। अगर दुनिया ठीक ना हो जाए तो अब तुम उसको समझते ही नहीं हो। तो जल्दी से अब तैयारी करो बाल बच्चों के लिए। बोलो जय। देखो ठहर जाओ, आप बैठे रहो, जगह से आप खड़े हो जाइए। उम्र हो गई, उधर घूम जाइए। कितनी उम्र हो गई लेकिन जवान से ज्यादा काम कर रहे हो।
देख लीजिए आप, लगे हुए हैं। इनको इस उम्र में क्या लालच है? ये इस उम्र में कि भाई तुम्हारा सबका भला हो। तो ऐसे ही लोग निकल आएंगे, इनमें से जवान निकल आएंगे, बैठे इनमें से। अभी हम निकाले देते हैं, घबराओ मत, इसी में से निकाले देते हैं। तो धीरे से, अरे भाई वृद्धों का भी इतिहास रहा, महात्माओं ने वृद्धों से भी काम लेते रहते थे, और सेवा करते करते उन्होंने वो अमोलक चीज प्राप्त कर ली सेवा ही से। और इतने उच्च कोट के महात्मा हुए कि तमाम लोगों को बांट दी। कहने का मतलब यह है कि वो किसी से काम नहीं, वृद्ध से काम नहीं लेते। उनको क्या है, वो तो मतलब ये किसी से काम ले सकते। उनको अपने काम से मतलब है दुनिया भर की मदद, और चीजों से क्या मतलब। जब वो मतलब की चीज आए, वो मतलब नहीं तो कुछ नहीं है। बोलो जय गुरुदेव।